कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में टर्म एग्जाम 2 का रिवीजन किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए किया था। आज हम उसके आगे के सेक्शन करेंगे, जहाँ पे है हमारा दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्दों के ऊपर से वाक्य बनाने हैं, तो वो हम देखेंगे। मक्खी, तो उससे वाक्य बनेगा मक्खी रोग का घर है। दूसरा है लड़कियां, तो उसका वाक्य बनेगा रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। तीसरा है रोटी, तो उसका वाक्य बनेगा तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। चौथा है बिल्ली, तो उसका वाक्य बनेगा मेरे घर में बिल्ली है। फिर आगे है अम्मा, तो उसका वाक्य बनेगा अम्मा ने आज पूरी बनाई है। दूसरा शब्द है धरती, तो उसका वाक्य बनेगा धरती पर हरियाली छाई है। आगे है दिल्ली, तो उसका वाक्य बनेगा दिल्ली में मेरे चाचा रहते हैं। आगे है झूला, तो उसका वाक्य बनेगा मुझे झूला झूलना पसंद है। पांचवा है रिमझिम, तो उसका वाक्य बनेगा आज रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। आगे है पतंग, तो उसका वाक्य बनेगा हमें पतंग उड़ाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 8 में जो है वाक्य वो हम देखेंगे शब्द से वाक्य। चूहा, तो उससे वाक्य बनेगा चूहा बिल में रहता है। दूसरा है दुकान, तो उसका वाक्य बनेगा दुकान में कई चीजें मिलती है। तीसरा है सिपाही, तो उससे वाक्य बनेगा सिपाही थाने में रहता है। चौथा है दर्जी, तो उसका वाक्य बनेगा दर्जी कपड़े सीता है। पांचवा है कशीदाकार, तो उससे वाक्य बनेगा कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। बराबर है। इस प्रकार हमें शब्दों से वाक्य बनाने हैं। फिर आगे है सेक्शन बी के अंदर आगे का प्रश्न है कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर हम वर्कबुक के अंदर जो 5 से 8 तक की जो खाली जगह है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर पहली खाली जगह है हाथी खाली जगह चलता है, तो खाली जगह में क्या आएगा धम धम। दूसरा है हाथी अपनी खाली जगह हिलाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा सुंड। तीसरा है हाथी पानी में जाकर खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या आएगा नहाता। चौथा है हाथी खाली जगह खाता है, तो खाली जगह में क्या आएगा केले। आगे है चैप्टर नंबर 6 के अंदर पहली है बुढ़िया का घर खाली जगह में था, तो यहाँ पर क्या आएगा जंगल। दूसरा है चारों ओर खाली जगह बरस रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा पानी, खाली जगह में आएगा पानी। तीसरा है खाली जगह का घर टपकने लगा, तो आंसर क्या आएगा बुढ़िया। चौथा है थोड़ी देर में बैर बराबर खाली जगह पड़ने लगे, तो यहाँ पर क्या आएगा ओले। पांचवा है बुढ़िया खाली जगह हो उठी, तो खाली जगह में क्या आएगा परेशान। छठा है बाघ घबराया और खाली जगह रख कर भाग गया, तो यहाँ पर क्या आएगा सिर पर पैर रखकर भाग गया। खाली जगह में आएगा सिर पर पैर। अभी 7वें चैप्टर की जो खाली जगह है वो हम देखेंगे। पहला है लड़का खाली जगह झूल रहा है, तो खाली जगह में क्या आएगा झूला। दूसरा है लड़का झूले पर चढ़कर खाली जगह को छूना चाहता है, तो खाली जगह में क्या आएगा आसमान। तीसरा है लड़के के साथ खाली जगह भी झूल रही है, तो खाली जगह में क्या आएगा डाली। चौथा है लड़का झूले पर चढ़कर खाली जगह की सैर करना चाहता है, तो खाली जगह में क्या आएगा दिल्ली और कोलकाता। पांचवा है बारिश खाली जगह बरसती है, तो खाली जगह में क्या आएगा रिमझिम। फिर 8वें चैप्टर की है खाली जगह वो हम देखेंगे। पहला है चूहे को रास्ते में कपड़े का एक खाली जगह मिला, तो खाली जगह में क्या आएगा टुकड़ा। दूसरा है चूहे ने खाली जगह की एक दुकान देखी, तो खाली जगह में क्या आएगा दर्जी। तीसरा है चूहे को टोपी पर खाली जगह कराने की इच्छा, तो आंसर क्या आएगा कशीदा। चौथा है कशीदाकार ने खाली जगह ने चूहे की ओर देखा, तो खाली जगह में क्या आएगा कशीदाकार। पांचवा है खाली जगह उसने चूहे को खाली जगह जाने से रोका, तो उसने चूहे को कहाँ जाने से रोका खाली जगह में क्या आएगा कचहरी में जाने से रोका। बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें खाली जगह करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन बी है वो समाप्त होता है। अब आगे का सेक्शन है सेक्शन सी। उसमें पहला प्रश्न है गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 और 8 के जो है हमने लिखे वो हम करेंगे। पहला है ऊपर बढ़कर या चढ़कर आसमान को छू लूंगा, तो यहाँ पर कौन सा गलत आएगा ये गलत आएगा। ऊपर
बढ़कर आसमान को छू लूंगा, ये सही है, और चढ़कर ये जो है गलत है। दूसरा है झूला झूल रही है डालिया माली। तो क्या झूल रही है? डाली झूल रही है, तो माली जो है वो गलत है, तो हम उसे काट देंगे। तीसरा है बरस रहा है रिमझिम रिमझिम टप टप बादल। रिमझिम या टप टप, तो क्या आएगा यहाँ पर? बरस रहा है रिमझिम रिमझिम बादल। यहाँ पर टप टप जो है वो गलत है, तो उसे हम काट देंगे। चौथा है अम्मा आज मंगवा या लगा दे झूला। तो यहाँ पर क्या आएगा? लगा दे झूला। ये मंगवा दे जो है वह मंगवा जो है वह गलत है, तो वो उसे काट देना है। उसके बाद आगे है चैप्टर नंबर 8 के चूहे को रास्ते में से कपड़े या साड़ी का टुकड़ा मिला। तो चूहे को रास्ते में से क्या मिला? कपड़े का टुकड़ा मिला, तो हमें साड़ी जो है वो काट देना है। दूसरा है चूहे ने दर्जी को टोपी या थैली सीने के लिए कहा। तो यहाँ पर क्या सीने के लिए कहा? टोपी। तो यहाँ पर थैली जो है वो गलत है, तो उसे हमें काट देना है। तीसरा है रास्ते में चूहे ने कसीदेकार की दुकान या हवेली देखी। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? दुकान। हवेली जो है वह गलत है, तो उसे हमें काट देना। चौथा है चूहे की धमकी से कसीदेकार खुश हो या घबरा गया। तो आंसर क्या आएगा? घबरा गया। तो खुश हो जो है वो काट देना है। चूहे की धमकी से कसीदाकार घबरा गया, बराबर है। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपको करना है। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य कौन किसे कहता है, तो वो हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। पहला वाक्य है दर्जी रे दर्जी इस कपड़े की टोपी सी दे। तो यह वाक्य कौन कहता है? चूहा दर्जी से कहता। दूसरा है रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो यह वाक्य कौन कहता है? यह वाक्य दर्जी चूहे से कहता है। तीसरा है मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। तो यह वाक्य कौन कहता है? चूहा कसीदाकार से कहता है। चौथा है चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। तो यह वाक्य कौन कहता है? कसीदाकार चूहे से कहता है। फिर आगे है इस कपड़े से टोपी सी दे। तो यह वाक्य कौन कहता है? चूहा कहता है। दूसरा है वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो यह वाक्य दर्जी कहता है। अरे तू मुझे डरा रहा है। तो यह वाक्य चूहा कहता है। आगे है चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। तो यह वाक्य कसीदाकार कहता है। पांचवा है और तमाशा देखूंगा। तो यह वाक्य चूहा कहता है। छठा है अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है। तो यह वाक्य चूहा कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह प्रश्न आपको करना है। आगे है तीसरा प्रश्न सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसके 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से सही वाक्य जो है चुनकर आपको उस वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर करेंगे चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि। तो उसे शिकायत करनी थी, उसे कुर्ता सिलाना था, उसे टोपी सिलानी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? उसे टोपी सिलानी थी। तो उस प्रकार हमें वापस वो वाक्य फिर से लिखना है कि चूहा दर्जी के पास गया क्योंकि उसे टोपी सिलानी थी। दूसरा है दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि वह चूहे से डर गया था, उस दिन उसे फुर्सत थी, वह चूहे का दोस्त था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? वह चूहे से डर गया था। तीसरा वाक्य है चूहा खुश हो गया क्योंकि रास्ते में उसे एक टोपी मिल गई थी, दर्जी ने उसकी बात मान ली थी, उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? उसकी टोपी पर कसीदा काट दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन सी है वो पूर्ण होता है। आज हम सेक्शन बी और सेक्शन सी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।